नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे खबर है राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में आग लगने का मामला। तो कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी, जहां चिल्ड्रन वार्ड में 4 बच्चों की मौत हो गई। 40 बच्चे भर्ती थे, 36 की जान बची है। घटना पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को नहीं बचाया जा सका। दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर दुख जताया है बच्चों और कहा है कि बच्चों की जान जाने का पीड़ादायक समाचार मिला। तो कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने का ये मामला, जहां चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। 4 बच्चों की मौत हुई है इस घटना में। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दुख जताते हुए कहा है, ट्वीट किया मुख्यमंत्री ने और कहा कि बच्चों को नहीं बचाया जा सका। दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, कुल 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को बचा लिया गया है। कई बच्चे झुलसने की भी हालांकि खबर है। तो चिल्ड्रन वार्ड में 4 बच्चों की मौत हो गई झुलसने से। घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर कहा है कि बच्चों की जान जाने का पीड़ादायक समाचार मिला। और खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई, जहां 4 बच्चों की मौत है। क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा ने तो दुख जताया ही है, लेकिन कांग्रेस भी हमलावर है इस घटना को लेकर। देखिए, कांग्रेस के हमलावर होने से पहले बात करें 4 बच्चों की मौत के मामले में, तो राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच जो है वो कराने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एसीएस जो है हेल्थ है, वो इस मामले की जांच करेंगे और मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस बात की तस्दीक की जाएगी कि आखिर किन कारणों की वजह से आग लगी और आग लगने के कारण क्या थे। सबसे अहम बात यह है कि इस आगजनी घटना जो आग लगी है, ये पूरा हादसा हुआ है, इससे सबसे अहम बात जो निकल के सामने आई है कि जो स्वास्थ्य महकमा है, उसकी जो अस्पताल में जो आग लगने से बचाव के जो इंतजामात होने चाहिए वो कितने पुख्ता है, इस बात से भी स्वास्थ्य विभाग की कलाई खुल गई है। जहां तक बात बच्चों की मौत की है, तो 3 बच्चे झुलस के मर गए हैं। एक बच्चे की हालत पहले से ही क्रिटिकल थी, उसको जो है वो उसने ऑक्सीजन के अभाव में उसने दम तोड़ दिया, ये प्राथमिक जानकारी आ रही है। जहां तक बात यह है कि जो 36 अन्य बच्चे हैं, उनमें से कुछ गंभीर रूप से जो है वो बीमार है। उन्हें जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो लगातार निगरानी बनाकर रखे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अपडेट है वो कर रहे हैं, लगातार चेकअप भी हो रहा है। सबसे अहम जो दूसरी बात है, अभी तक जो है वो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने का कारण क्या है। जो पहली बात जो निकल के सामने आई है उसमें शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। दूसरी एक जो बात आ रही है वो कंप्यूटर के जरिए शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है। जो तीसरी एक बात आई है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट हुई, उसके बाद जो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल था, ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो फटा। तो ये 3-4 कारण है जो निकल के सामने आए, लेकिन अभी तक स्पष्ट ये नहीं हो पाया है आग लगने का कारण क्या है। लिहाजा अब जो है वो राज्य सरकार ने जांच कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है वो भी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर चुके हैं। लिहाजा अब जो है वो जांच का मामला है। अब जो है जांच शुरू होगी। एसीएस हेल्थ आज जो है स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की अफसरों के साथ साथ जो हमीदिया के जो अधीक्षक है वो भी इस जो है वो जांच में शामिल होंगे। उनसे भी ये बयान लिए जाएंगे। अगर स्वास्थ्य महकमे में इतने बड़े अस्पताल में जो फायर
आग को बुझाने के जो इंतजाम होने चाहिए वो क्यों नहीं है। आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे जो है वो स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि 21 साल से ये जो बिल्डिंग है वो लगातार जो है मेंटेनेंस का दावा कर रहे हैं कि इस जो बिल्डिंग है करीब 8 से 9 मंजिला, इसमें लगातार मेंटेनेंस हो रहा है, हर साल हो रहा है, लेकिन जो ये हादसा हुआ उसके बाद कोई भी फायर सिस्टम चले नहीं है। सबसे बड़ी ये लापरवाही है कि जो एग्जिट फायर एग्जिट होना चाहिए वो इसमें नहीं था, जिसकी वजह से आग लगी और आग लगते ही धुआं फैल गया और धुआं निकलने का भी जगह नहीं था, जिसके बाद फिर स्वास्थ्य के जो डॉक्टर है वो बच्चों को शिफ्ट करने में लगे हुए थे। दम घुटने से 3 बच्चों की मौत भी हो गई। जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से आपने बताया कि फायर एग्जिट भी नहीं था, कई व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी, अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो उस तरह की व्यवस्थाएं भी नहीं देखी गई। तो क्या अभी किसी पर कार्रवाई के लिए बात की गई है कि कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी ये जो घटना हुई है इसको लेकर जो जांच होगी उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी कि आखिर लापरवाही किसकी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी शासन को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि आखिर जो फायर सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। लिहाजा जब ये घटना हुई उसके बाद जो है वो लगातार जो है चिकित्सा विभाग ने आने फाने में मदद मांगी और जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो वैन है, टीमें हैं, वो वहां पहुंची। लिहाजा जो 9 बजे आग लगती है उसके बाद सूचना दी जाती है, करीब 20 मिनट तक आग धधकती रहती है, कमरे के अंदर बच्चे कैद रहते हैं। डॉक्टर भी लगातार बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं, मेडिकल टीम का जो अमला है वो भी लगातार जो है बच्चों को रेस्क्यू करने में जुटा रहता है। इस बीच में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री अविश्वास सर वो भी पहुंच जाते हैं, अस्पताल के तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जुट जाते हैं, वो भी निर्देश देते हैं, तमाम सारी जो होती है वो बच्चों को बचाने की कवायद शुरू होती है। लिहाजा इस बीच में जो सबसे अहम बात यह है कि जब आग लग जाती है तो उस बीच में जो वेंटिलेटर्स है वो काम करना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो पावर सप्लाई है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि पावर सर्किट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो वेंटिलेटर पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। अब बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जो उन्हें वेंटिलेटर में रखा जाए तो वेंटिलेटर पे जल्दी चालू नहीं हुए और जो बच्चों की जो दम घुटने से मौत हुई है वो 3 बच्चे हैं और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई और बेड में शिफ्ट किया गया। इसके बाद जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में बातचीत की तो जानकारी निकल के सामने आई कि जब ये पूरी घटना घटी इस बीच में जो डॉक्टर्स थे वो लगातार जो है वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए थे। ऐसे समय में डॉक्टर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे थे। लगातार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सरल जो है वो खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, डॉक्टरों को निर्देश दे रहे थे। लिहाजा 11 बजे के बाद इस बात की जानकारी है कि 3 बच्चों को बचाया नहीं जा चुका है और 36 बच्चे, हालांकि जो दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन उनमें से भी डॉक्टर जो बता रहे हैं वो उनकी हालत जो है वो अभी नाजुक बनी हुई है। इनमें से 5 से 6 बच्चे हैं जो पूरी तरीके से जो है वो उनके जो लंग्स है उसमें जो है स्मोक आने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उन्हें ऑक्सीजन बेडों पे शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल विवेक जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के मामले में 4 बच्चों की मौत हो गई है, 36 बच्चों को बचा लिया गया है, कुल 40 बच्चे वार्ड में थे, लेकिन उनकी भी हालत, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है, उनका इलाज जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी है, 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दुख जताया है सीएम शिवराज ने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, और आगे जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच में जो कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार होंगे इसके लिए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।